पहले घर में 5 मात्रा, दूजे तीजे चौथे में 2 3 4, 8 पे खाली, शेष पे ताली, देखो बाजे ताल धमाल। नमस्कार, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज का हमारा टॉपिक है धमार ताल। धमार ताल को याद करने के लिए मैं आपको एक दोहा बताने जा रहा हूं। यदि आप ये दोहा याद कर लेंगे तो धमार ताल का पूरा परिचय आपको याद हो जाएगा। और वो दोहा है, पहले घर में 5 मात्रा, दूजे तीजे चौथे में 2 3 4, 8 पे खाली, शेष पे ताली, देखो बाजे ताल धमार। अर्थात पहला घर मतलब पहला विभाग 5 मात्राओं का है, दूसरा 2 मात्राओं का, तीसरा 3 मात्राओं का और चौथा 4 मात्राओं का। और अगर आपने ताल से संबंधित मेरे पिछले ट्यूटोरियल देखे हों तो आपको याद होगा कि प्रत्येक विभाग की पहली मात्रा पर ताली अथवा खाली होती है। और क्योंकि धमार ताल में कुल 4 विभाग हैं और अगर हम प्रत्येक विभाग की पहली मात्रा काउंट करें तो वो इस प्रकार होगी 1, 6, 8 और 11। और इसमें से 8वीं मात्रा पर खाली है और शेष पे ताली। शेष मतलब पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर। कुल 14 मात्राएं होती हैं और इसका प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय संगीत में धमार गायन शैली के साथ। यह खुले बोलों की ताल है। खुले बोलों और बंद बोलों के बारे में हम थोड़ा जान लें। प्राचीन काल में जब साउंड सिस्टम नहीं होता था तो गायन वादन के दौरान जोर लगाकर गाना होता था ताकि दूर तक आवाज पहुंच सके। साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी खुले हाथ लगाए जाते थे ताकि आवाज जोर से उत्पन्न हो और दूर तक सुनाई दे। परंतु आजकल हमारे पास एडवांस टेक्निक है, बहुत अच्छे साउंड सिस्टम्स हैं, तो हमें बहुत जोर लगा के बजाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल खुले बोलों की बजाय बंद बोलों से तालें बजाई जाती हैं। खुले बोलों की तालें प्राचीन काल में पखावज या मृदंग पर बजाई जाती थी। आजकल तबले का प्रयोग होता है और इस पर बंद बोलों की तालें बजाई जाती हैं। धमार ताल प्राचीन काल में पखावज पर बजाई जाती थी। हालांकि आजकल तबले का प्रयोग अधिक होने के कारण इसे तबले पर भी बजा लिया जाता है। और धमार ताल को यदि पखावज पर बजाया जाए तो इस प्रकार सुनाई देगी। इसके बोल हैं क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। ये जो आप इंग्लिश के एस जैसा निशान देख रहे हैं इसे अवग्रह कहते हैं और जब बोलों पर ठहराव करना हो तो इस अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। आइए मात्रा पूरी करते हैं। और इसके बाद 5, 2, 3, 4 के 4 विभाग, मतलब पहला विभाग 5 मात्रा का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का और चौथा 4 का। और इसके बाद सम, ताली और खाली के निशान लगाए जाते हैं। तो सम होता है पहली मात्रा पर, इसके बाद ताली है छठी मात्रा पर, दूसरी ताली है और इसके बाद तीसरी ताली होगी 11वीं मात्रा पर और 8वीं मात्रा पर जैसा कि मैंने बताया था खाली आती है। यह है इस ताल की एक गुण। जब एक मात्रा में एक बोल बजाया जाए तो उसे एक गुण कहते हैं। जब एक मात्रा में 2 बोल बजाए जाएं तो उसे दुगुण कहते हैं। एक मात्रा में 3 बोल बजाए जाएं तो उसे त्रिगुण कहते हैं। एक मात्रा में 4 बोल बजाए जाएं तो उसे चौगुण कहते हैं। और हमारे सिलेबस में एक गुण, दोगुण, त्रिगुण और चौगुण भी है। तो आइए पहले दुगुण बनाते हैं और दुगुण बनाने के लिए हमें एक एक मात्रा में 2-2 बोल लिखने पड़ेंगे। तो पहली मात्रा में क और धी ये दोनों बोल आ जाएंगे। दूसरी मात्रा में अगले दोनों बोल ट और धी आएंगे। इसके पश्चात ट और धा तीसरी मात्रा पर। उसके बाद अवग्रह है और अवग्रह से पहले जो साउंड आती है अवग्रह को उसी साउंड से बुलाया जाता है। जैसे छठी मात्रा पर धा है तो 7वीं मात्रा पर हम उसे आ कहेंगे। अगर छठी मात्रा पर धी होता तो 7वीं मात्रा को हम ई कहते। तो चौथी मात्रा पर अवग्रह और ग दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे आग। उसके पश्चात 5वीं मात्रा पर तिट आएगा। छठी मात्रा पर दोबारा से तिट आएगा जो कि 11वीं 12वीं मात्रा के बोल हैं। उसके बाद 7वीं मात्रा पर ता और अवग्रह जिसे मिलाकर बोलेंगे ता आ।
आप देख पा रहे हैं कि सभी बोल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मात्रा केवल 7 ही हुई है, 7 मात्राएं बच गई हैं। तो हमें दोबारा से इन बोलों को रिपीट करना होगा। 8वीं मात्रा पर दोबारा से कधी, फिर टधी, फिर टधा, फिर आग, फिर तिट और ताआ। ये है इस ताल की दुगुन। अब चलते हैं तिगुन की ओर। तिगुन में जैसा कि मैंने बताया, एक मात्रा में 3-3 बोलों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहली मात्रा में पहले तीनों बोल क, धी और ट ये आएंगे। दूसरी मात्रा में अगले तीनों बोल जो कि धी, ट और धा है वो आएंगे। इसके पश्चात आ, ग और ती आएंगे। इसके बाद ट, ती, ट और 5वीं मात्रा के नीचे 2 बोल बच गए, परंतु हमें एक मात्रा में 3-3 बोल रखने हैं, इसलिए हम पहली मात्रा वाला एक बोल उठाकर यहाँ रख देंगे और ये बोल बनेगा ता, क। इसके पश्चात 6ठी मात्रा पे अगले तीनों बोल जो कि धी, ट, धी है। 7वीं मात्रा पर ट, धा, आ। उससे अगली मात्रा पर ग, ती, ट। उसके पश्चात तिट, ता और 10वीं मात्रा पर एक बोल बच गया आ। और 3 बोल पूरे करने के लिए हम पहले और दूसरे बोल को उठाकर यहाँ रखेंगे, तो बोल बन जाएगा आ, क, धी। अगला बोल रहेगा ट, धी, ट। इसके पश्चात धा, आ, ग, फिर ती, ट, ती और अंत में ट, ता, आ। ये 3 बोल बच जाएंगे। इस प्रकार ये धमार की तिगुन पूरी हो गई। ध्यान रहे, दुगुन, तिगुन या चौगुन बनाते समय अंत में ना तो कोई बोल बचना चाहिए, ना ही कोई बोल कम होना चाहिए। यदि कोई बोल बचता है या कम होता है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। और जैसे कि मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, जब एक मात्रा में 2 या 2 से अधिक बोलों या स्वरों को लिखना हो तो उनके नीचे अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। तो यहाँ भी हम अर्धचंद्राकार लगाएंगे। इसी प्रकार तिगुन के बोलों के नीचे भी अर्धचंद्राकार लगाया जाएगा। तो ये है हमारे धमार की ठाहा, दुगुण और तिगुण लय। ठाहा एक गुण को कहते हैं या एक गुण का दूसरा नाम ठाह लय भी है। 12th क्लास के म्यूजिक के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में कुल 3 ताले हैं, रूपक, झप और धमार। बाकी सभी तालों के ट्यूटोरियल मैं पहले ही बना चुका हूँ और ये है हमारे सिलेबस की अंतिम ताल, धमार ताल। इसके पश्चात कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं जो कि अलंकार, आलाप, तान, गमक आदि की हैं। उस पर भी मैं बहुत जल्द ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।